Write down chlorination of alkyne. Chemical properties of alkyne. First one, chlorination of alkyne. आइए देखते हैं क्लोरीनेशन. देख एडिशन रिएक्शन किधर होगा? अक्रॉस द डबल बॉन्ड, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड. तो इसमें डबल बॉन्ड तो है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन में. आओ चलो क्लोरीनेशन करते हैं. क्लोरीनेशन मतलब एडिशन ऑफ क्लोरीन. सो एडिशन ऑफ क्लोरीन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एंड the best organic solvent for the chlorination is carbon tetrachloride. Now addition reaction takes place across the double bond. बोलो बच्चों, एडिशन रिएक्शन हो रहा है अक्रॉस द डबल बॉन्ड. एक Cl ये कार्बन पे जाएगा और एक Cl ये कार्बन पे जाएगा. तो क्या आएगा अपना यहाँ पे? CHCl डबल बॉन्ड CHCl. इसको बोलते हैं 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो ethane. Further undergoes chlorination in presence of same reagent. तो पहले डाइक्लोराइड मिला, अब टेट्राक्लोराइड मिलेगा. तो एक CH पे 2 क्लोरीन, एक Cl इधर और एक इधर. इसको क्या बोलते हैं? 1,1 2,2. कितना क्लोरो हो जाएगा ये? टेट्राक्लोरोइथेन. समझा? एक मैंने करके बताया, अभी एक आपको करने का है. सो ये क्लोरीनेशन ऑफ एसिटिलीन किया है. अभी दूसरा आपको क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपाइन करना है. क्या करना है? क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपाइन. चलो क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपाइन. चलो बताओ. चलो अभी ब्रोमिनेशन, जैसे क्लोरीनेशन किया है ना वैसा सेम ब्रोमिनेशन. ये आगे का प्रोडक्ट आगे क्या हो? क्या नाम क्या लिखे? हाँ 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपीन आएगा पहले, फिर वहां पे प्रोपेन आएगा. सही लिखा है आपने? चलो ब्रोम, अरे क्लोरीनेशन ही चल रहा है ना, सॉरी. चलो जैद भाई आपका हो गया. कितने रोजे और मुकम्मल करने ईद के लिए? 10 15 15 और है. चलो इसके बाद में लिखो ब्रोमिनेशन. ब्रोमिनेशन. चले भाई मस्ती नहीं. देखो ब्रोमिनेशन. एग्जाम्पल लीजिए. ब्रोमिनेशन ऑफ 2 ब्यूटाइन करके बताओ. एक स्टेप में नहीं होएगा, 2 स्टेप में करो. Br2CCl4. तो एक ब्रोमिनेशन करते हैं अपन. इसके बाद करेंगे हम लोग रिडक्शन ऑफ अल्काइन करेंगे. रिडक्शन को आप हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हैं रिडक्शन को? हाइड्रोजिनेशन. सॉरी. तो यहाँ पे ए और बी निकालो.
चलो बच्चों लोग, रिडक्शन में बता दे रहा हूं, यहाँ पे मैंने एक कैटलिस्ट यूज किया है जो वन स्टेप रिएक्शन के बाद स्टॉप हो जाएगा। लिंडलर कैटलिस्ट, ये बच्चों लोग सुनो जरा, लिंडलर कैटलिस्ट में अल्कीन पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। रेने निकल यूज करेंगे तो पूरा अल्केन पे रुकेगा। पहला रिडक्शन होएगा अल्काइन से अल्कीन, देन अल्कीन टू अल्केन। तो लिंडलर कैटलिस्ट रिएक्शन को अल्कीन पे क्या करता है, रोक देता है। इनहिबिटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। नेगेटिव कैटलिस्ट, इट इज यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। तो PdCaCO3 इन लेड एसीटेट, तो ये लिंडलर कैटलिस्ट है। ऐसे नोट में लिख लेना, लिंडलर कैटलिस्ट इज इनहिबिटर। लिंडलर कैटलिस्ट इज इनहिबिटर used to stop the reaction, after the formation of single product, used to stop the reaction after the formation of single product, after the formation of alkene, ऐसा लिख सकते हैं। चलो, तो लिंडलर कैटलिस्ट यहाँ पे मेरा नेगेटिव कैटलिस्ट है, जिसको मैं बोलूँगा इनहिबिटर। प्रोसेस को बोलते हैं कैटालाइटिक पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं प्रोसेस को? हाँ, अगर रिएक्शन स्लो डाउन हो रहा है तो उसको बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग। चलो प्लीज कंप्लीट करो जरा फटफट। राइट ऑन हाइड्रो हेलोजिनेशन। चलो ठीक है, हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। कोटा फैक्ट्री पार्ट 2 इधर ही बनेगा अपना। आओ चलो देखते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन में, देखते क्या होएगा। एक रूल याद रखना, मार्कोनिक्स ऑफ रूल। बस लिखने को बंद करो, एक मैं करूंगा, 2 आपको करने का है। चलो लास्ट बेंच, जिया एंड जिया, देखो बच्चों, ये मैंने एसिटिलीन लिया। हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड मतलब HCl, HBr, HI। एकदम सिंपल है, H किधर भी H दे दो, किधर भी Cl दे दो, कोई रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होएगा क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। क्या हो जाएगा बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? विनाइल क्लोराइड। अच्छा, कोई पूछा विनाइल क्या होता है तो बोलने का डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन है। देखिए अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है तो विनाइल क्लोराइड। आईपैक नेम बोलना है तो क्लोरोइथीन। क्या है इसका आईपैक नेम? क्लोरोइथीन। अच्छा नेक्स्ट, अभी एक बार और होगा रिडक्शन। भाई इधर देखना, हैरी पॉटर बाद में लिखना दोस्त, इधर देखना। HCl, अभी बोलो H किधर जाएगा और Cl किधर जाएगा। हम लोग यहाँ पे याद करेंगे मार्कोनिक्स ऑफ रूल को। क्या बोलता है मेरा मार्कोनिक्स ऑफ रूल कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो Cl इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH Cl Cl। तो क्या आएगा 1,1, क्या आएगा बोलो, डाइक्लोरो इथेन। जेमिनल है कि विसिनल है? जेमिनल है, जेमिनल। लीन बोलेंगे कि लिडीन बोलेंगे? लीन नहीं बोलते हैं, इथिलिडीन डाइक्लोराइड। कौन सा रूल लगा है वहां पे लिख देने का? रूल कौन सा है? मार्कोनिक्स ऑफ रूल। क्या होता है मार्कोनिक्स ऑफ रूल? नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझा? एक मैंने बताया करके, एक आपको करने का भी नेक्स्ट वाला। चलो, जेमिनल मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। विसिनल मतलब एडजेसेंट। कितने बार बता चुका हूं ये सब।
चलो आओ देखते हैं क्या लगेगा। ब्रोमीन किधर आएगा, एक ब्रोमीन इधर, ब्रोमीन इधर जाएगा ना, एच एच दूसरी जगह पे जाएगा। फर्स्ट स्टेप आपने सही लिखा है बच्चों। इसका नाम बोलो। ओ भाई, इसका आईपैक नेम क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन नहीं रे बाबू, प्रोपीन। अभी चलो बताओ बी आर किधर जाएगा, सी के पास कि CH2 के पास, सी के पास, मार्कोनिक्स ऑफ रूल के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा 2,2 कि 1,1, 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो ये 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन होगा। ओ भाई शिवम भाई लिख दिया आपने, डन। तो फटाफट लिख डाला ना। तो ये 3 रिएक्शन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन, हेलोजनेशन, हाइड्रो हेलोजनेशन। चलो नेक्स्ट वन, ये रब आउट करते हैं। नेक्स्ट राइट ऑन हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तो सेटिंग राइट ऑन हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। मस्ती नहीं रे, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। इसका और एक नाम है, ब्रैकेट में लिख दो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन। चलो हेडिंग डाल के छोड़ दो, एक दो मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसमें बनेगा अल्डिहाइड और या फिर कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, अल्डिहाइड और कीटोन। आओ चलो देखते हैं कि कैसे अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। मोस्टली कीटोन बनता है, खाली एक ही अल्डिहाइड बनता है। तो आ जाओ जरा देखते हैं। प्लीज क्लास स्टॉप राइटिंग, क्लोज योर बुक एंड पे अटेंशन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर। So water, addition of water, I'll write in this way, and reaction takes place in presence of 40% H2SO4, 1% 40% H2SO4, 1% HgSO4। अभी रे सुनो रे जरा, एक कार्बन के पास H जाएगा, एक के पास में OH जाएगा। ये H इस कार्बन के पास H जाएगा, इसके पास क्या जाएगा, OH। तो क्या होएगा बोलो जरा, क्या बन जाएगा ये CH2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH OH, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, क्या बोलेंगे इसको, विनाइल। और OH लगा है तो क्या बोलेंगे, विनाइल अल्कोहल। क्या होएगा, अच्छा अभी नेक्स्ट स्टेप है ना, रीअरेंजमेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। अल्फा बीटा के बीच में होगा। कॉपी करने में मत पड़ रहे दोस्त, समझ ले। ये H CH2 के पास जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, CH3 CH, इधर क्या आएगा, डबल बॉन्ड हो। अल्डिहाइड बन गया कि कीटोन बन गया, कीटोन नहीं है रे, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। आईपैक नेम क्या है इसका, इथेनॉल। चलो जरा समझ के लिखो, लिखो फटाफट जरा। इसके बाद में एक मैंने करके बताया, अभी तुम लोग को बुलाऊंगा, अभी बोर्ड पे बुलाऊंगा करने के लिए।
चलो जरा फटाफट मेरे को जरा प्रिपेयर करके बताओ। चलो स्टार्ट करो दोस्त, तुम लोग भी जरा स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 लोग को भी बुलाऊंगा। ठीक है, अभी ये वाला रिएक्शन तो हो गया है, और एक ट्राई करो। चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और ट्राई करो। ना इजी पेपर बनाने के बाद में भी तुम्हारा 50 नहीं आता है यार। पेपर भी तुमको मैं थोड़ा हिंट भी देके गया था ये सब आएगा, पता नहीं क्या किया है तुमने। वंशिका तू पढ़ाई करके नहीं गई थी, देखो बता के भेजा आया ना, 50 आया ना। हिंट भी मैंने बताया था, सब इनडायरेक्टली तो बताया ही था ना, डायरेक्टली नहीं तो। चलो ये लिख के बताओ। चलो H किधर जाएगा, OH किधर जाएगा, बोलो बच्चों। H किधर जाएगा, OH किधर जाएगा, OH इधर जाएगा, H इधर, तो C OH और डबल बॉन्ड CH। अब मेरे को प्रोडक्ट ऑटोमेरिज्म करके क्या प्रोडक्ट है उसका नाम बताओ जरा। मेरे को पता है किसी को नाम याद नहीं होगा, कॉमन नेम भूल गए रहोगे। देखते किसके बाद आ जाता है। ये संडे को कितना, अभी ये संडे फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री वापिस है ना। ए इसका रीअरेंजमेंट करके क्या आया, क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ये H इसको दे देना और डबल बॉन्ड इधर दे दे। इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन। वेरी गुड। इथाइल मिथाइल फिनाइल कीटोन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटोफिनोन। ठीक है, चलो अभी एक नोट लिख लो जरा, एमसीक्यू में पूछेगा। लिखो, नोट लिखो। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन गिव्स, hydration of alkyne gives कीटोन। सिर्फ एक जगह पे अल्डिहाइड मिल रहा है, किधर कहां पे मिल रहा है, एसिटिलीन गिव्स, एसिटिलीन अपने को क्या देता है, एसिटिलीन गिव्स एसिटल्डिहाइड। ठीक है, बाकी सब कीटोन ही दे रहा है। देखो बाकी सब में कीटोन मिला है, खाली एक जगह पे एसिटल्डिहाइड मिला है कि नहीं। तो एमसीक्यूज में पूछेगा कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन अपने को क्या देता है, कीटोन देता है। खाली एक अल्डिहाइड मिलता है, वो अल्डिहाइड अपने को दे कौन रहा है, एसिटिलीन। समझ में आ गया। तो कितना रिएक्शन किया है, रिडक्शन, क्लोरीनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। समझा रिएक्शन, समझा। चलो इसके बाद में लिखो नेक्स्ट, हेडिंग राइट ऑन एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। हेडिंग लिखो एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। इसमें नोट में लिखना पहले। हाँ ठीक है, 2 मिनट रुकते हैं। हेडिंग राइट ऑन एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। पहले पूरा समझ लेते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। कुछ मत लिखो, पहले समझ लेते हैं। अच्छा, अल्काइन न्यूट्रल है, अल्काइन का पीएच कितना है, 7। बट ये एसिडिक प्रॉपर्टी बताता है, जो अल्केन और अल्कीन बिल्कुल भी नहीं बताते। तो अगर आपको पूछा कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में कौन एसिडिक प्रॉपर्टी बताता है, तो कौन बताता है, अल्काइन। अल्केन और अल्कीन एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं बताते। क्या होता है एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब, क्या होता है, अल्काइन में अगर मैंने मेटल डाला तो H2 गैस इवॉल्व होगा। क्या इवॉल्व होगा, H2 गैस। एसिड में भी मेटल डाला तो H2 गैस इवॉल्व होगा। डोंट यू थिंक कि अल्काइन एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है ना। अब ये एसिड के जैसा बिहेव क्यों कर रहा है, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा है कि बड़ा है। तो कार्बन कार्बन एक दूसरे के पास जाएगा तो कार्बन और हाइड्रोजन दूर जाएगा ना, ये दोनों क्लोज होएगा तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो H को रिप्लेस करना क्या है, इजी है। तो हम लोग यहाँ पे एक सोडियम डालते हैं। क्या डालते हैं, सोडियम। 1 मोल डाला है, 1 मोल, तो ये सोडियम ये H को रिप्लेस कर देगा। ये जो मेरा एसिटिलीन है
तो जब ये लेंथ ये सी पास आ गया तो सी और एच कमजोर हो गया, तो ये Na H को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा हो जाएगी, और हाइड्रोजन H2 गैस बन के उड़ जाएगा। ये मत बोलना सर रिएक्शन बैलेंस नहीं है सर, इधर तो एक H है, आपका H2 कैसे हो गया? तो भाई तू भी कर लेना, कौन मना किया, ले बैलेंस कर लिया, रिएक्शन हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग मोनोसोडियम एसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसको? मोनोसोडियम एसिटिलीन। अब सर जब ये वाला H रिप्लेस हो सकता है तो ये भी रिप्लेस हो सकता है, बराबर ना? तो हो सकता है ना, तो एक काम कर, मोनोसोडियम एसिटिलीन ले ले और एक सोडियम डाल दें, तो और एक सोडियम डाला तो ये H भी रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जो मोनोसोडियम एसिटिलीन था अब वो क्या बन गया, डाइसोडियम एसिटिलीन बन गया। क्या बन गया? सो मोनोसोडियम एसिटिलीन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू डाइसोडियम एसिटिलीन। किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? 2 यहाँ पे भी क्या आएगा 2। समझ में आया? अगर आपको कोई पूछा कि हम लोग आपको 3 अल्काइन दे रहे हैं, एक दिया है अपने को प्रोपाइन, दूसरा अपने को दिया है एसिटिलीन, और तीसरा अपने को दिया है ब्यूटाइन, और आपको बोला है तीनों में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी बताएगा, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास H होना चाहिए, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास क्या होना चाहिए? H। तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास में H, इधर ये वाले के पास, ये वाले के पास, तो 2H है। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास H नहीं है, इधर 1 है, तो इधर 2H है, यहाँ पे कितना H है? 1H है, और यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास H, तो सबसे 0H। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? B। फिर कौन हुआ? A। और फिर कौन हुआ? C। समझा दोस्त? ये एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत हेल्पफुल भी है हमारे लिए, क्योंकि इससे मैं चेन एक्सपांशन भी कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? चेन एक्सपांशन। चलो आओ तुमको चेन एक्सपांशन करके बताता हूँ मैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने यहाँ पे डाल दिया सोडियम, बरोबर है? तो सोडियम यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मोल, ठीक है? तो ये सोडियम क्या करेगा? H को रिप्लेस कर देगा, तो C ट्रिपल बॉन्ड CNA, बरोबर है? अब मैं इसका फायदा उठा लूंगा, मैं यहाँ पे डालूंगा CH3Cl। अब इमीडिएटली मेरा क्या निकल जाएगा? आपको पता है क्या निकलने वाला है? बोल बच्चा, क्या निकलने वाला है? क्या निकलने वाला है? NaCl। तो NaCl जैसे ही निकला वैसे CH3 अटैच हो गया, मेरे पास था इथाइन और बन गया प्रोपाइन। तो क्या बोलते हैं, चेन एक्सपांशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अभी देख, ये अपने पास एसिटिलीन है, यहां पे लिख दिया मैंने 2 मोल्स ऑफ सोडियम, पता नहीं क्या बनेगा, यहां पे लिख दिया CH3Cl, बोला है 2 मोल, बोला है जो B बनेगा ना, B उसका नाम बताओ। चलो सोच के बताओ, फटाफट सोच के बताने का। B क्या है? क्या होगा B? B प्रोपाइन होगा। गलत आंसर, प्रोपाइन इज द रॉन्ग आंसर। चलो और कोई ट्राई करेगा? ये भाई लेजी बॉय, बोलो, दिमाग लगा। लेजी लोग के पास में ज्यादा दिमाग होता है। क्या बोल रहे दोस्त? ब्यूटाइन इज द राइट आंसर। दोनों जगह से H निकाल दो ना भाई, NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA, और ये भी 2 बार है ना, तो एक बार Na इधर से, दोनों के जगह से Na निकलेगा, CH3 लगेगा, तो क्या आया? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, कौन सा ब्यूटाइन बन गया? 2 ब्यूटाइन। समझा? तो दिस एसिडिक प्रॉपर्टी इज ऑल्सो यूज्ड इन रिंग चेन एक्सपांशन रिएक्शन। छोटी सी चेन को बड़ी कर सकता हूं मैं एसिडिक प्रॉपर्टी का यूज करके। चलो अभी लिखते, लिखो देखो, अल्काइन शोज एसिडिक प्रॉपर्टी वेयर एज अल्केन एंड अल्कीन डू नॉट। अल्काइन shows acidic property whereas alkane and alkene do not. ठीक है,
ये लिखो अल्काइन प्लस मेटल H2 गैस, एसिड प्लस मेटल H2 गैस। ये रिएक्शन फिर से समझाना पड़ेगा कि समझ जाओगे? समझ जाओगे ना? एक एक करके H ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से सोडियम आ जाएगा। चलो इतना लिख लो जरा। चलो फिर आगे का लिखो। यहां पे लिख दो चेन एक्सपांशन रिएक्शन, चेन एक्सपांशन। ये बात मत करे तो 1 2 तीसरा चलो फटाफट करते हैं। चलो यहाँ पे मेरे को ए और बी आइडेंटिफाई करके बताओ कि बी आइडेंटिफाई करके क्या है बी। चलो करो फटाफट। ये ना ये H NH2 को मिल जाएगा तो NH3 गैस उड़ जाएगा और यहाँ पे लिथियम आ जाएगा। चलो अभी LiCl निकल के CH3 आ जाएगा। आओ चलो ओजोनोलिसिस करते हैं। मेरे साथ में ही करो। लिखो पहले ओजोनोलिसिस में पहला हेडिंग मैं भी डाल देता हूँ, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन में पहले ही करते अपन एसिटिलीन का ओजोनोलिसिस। ये बाद में बात कर बाद में। चलो आओ O3 डालने का। O3 अच्छा अभी एडिशन ऑफ ओजोन टेक्स प्लेस अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के आजू बाजू में अपन ऐड करेंगे। हम एक ऑक्सीजन इस कार्बन को देने का, एक इसको देने का, एक दोनों के बीच में रखने का। तो क्या होएगा HC, एक इसको दिया अकेले में, एक इसको बीच में दिया और एक इसको दिया, बरोबर है। अब ऐसे बंद कर दिया। यहाँ पे समझ में आया? इस तरीके से मत करना। ये इसको बीच में यहाँ पे सेंटर में नहीं रखना। सुनो बता रहा हूँ कौन सा है जरिए चालू किया है। ऐसे ऊपर रखना, ऐसे मंडप बना देना। मंडप दिख रहा है ना? इसको बोलते हैं एसिटिलीन ओजोनाइड। पहले यहां तक बना लो बड़ा। चलो बच्चों ऐसे मंडप बना लो। बनाना मंडप बनाना, बाद में एसी लगाएंगे ना मंडप में। तू ले रहे एसिटिलीन ओजोनाइड। तो दुर्भाग रेडी ना? एसिटिलीन ओजोनाइड में ZnH2O। सही है। तुम लोग क्या क्या करते, सिर्फ मेरे को ही नहीं पता रहता है रे। तू कहाँ से पता लगा लेता है? तेरे कोई सोर्स है क्या? सूत्रों के हवाले से कहाँ से तेरे को पता चलता है? तेरे को सूत्र वो क्लास में है क्या? डीजे वाले बाबू तेरे दोस्त है। चलो चलो इसके आगे का बताओ। सेकेंड स्टेप पे क्या होगा पता है? सुन, ये जो जिंक है ना, जिंक ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये O निकाल के ना H2O को दे देगा। तो O निकाल के H2O को दे दिया तो क्या हो जाएगा H2O2। तो क्या बचेगा HC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H। एक्चुअली ये CHO ये तुम्हारा पुराना वाला चोचो याद है कि नहीं याद है? ग्लायोक्सल, क्या नाम है इसका? ग्लायोक्सल। इससे तुम्हारी पुरानी पहचान है, बताया था ना चोचो बनता है CHO। ठीक है
अच्छा, इसका नाम क्या होएगा? ग्लायोक्सल एक नाम तो मैंने बता दिया। आईपैक नेम किसी को याद है? 2 कार्बन एटम है तो इथेन, पूरा इथेन लिखा हूं क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है तो ई रिप्लेस नहीं करने का। 1,2 अल नहीं दोस्त, डायल, तो इथेन 1,2 डायल, या फिर इसको आप CHO। एक मैंने करके बताया है, एक अभी आपको करना है और देखते हैं कि कौन ट्राई कर सकता है। चलो क्लास, प्लीज ट्राई। इसका ओजोनोलिसिस ट्राई करो। चलो स्टार्ट करो। आइए, क्या हो जाएगा ये? CH3 C एक को इसको ऐसे ज्वाइंट करने का, यहाँ पे H। चलो बोलो क्या आएगा? इधर से कुछ निकलने वाला है, ये क्या निकल रहा है? ये देखो 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 क्या निकल गया? H2O2 गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। अब इसका तो नाम अपने को आएगा ही नहीं। अल्डिहाइड कीटोन में प्रायोरिटी किसको देने का? अल्डिहाइड को कि कीटोन को? अल्डिहाइड को। ये वाले को ऑक्सो बोल देना, ऑक्सो। तो क्या होगा इसका नाम बोलो? 2-ऑक्सो प्रोपेनल। 2-ऑक्सो प्रोपेनल, समझा? 2-ऑक्सो प्रोपेनल। तो ओजोनोलिसिस भी समझ गया, मस्त एकदम अच्छे से समझा दोस्तों को। चलो इसके बाद में लिखो कंबशन ऑफ अल्काइन। हेडिंग राइट ऑन कंबशन ऑफ अल्काइन। कंबशन ऑफ अल्काइन लिखो। alkyne undergoes complete combustion. Alkyne undergoes complete combustion. It gives CO2 and H2O. Alkyne undergoes complete combustion. It gives CO2 and H2O. चलो अभी CO2 and H2O यहाँ पे बनाओ और बैलेंस करो रिएक्शन को। और बैलेंस करते टाइम ये ध्यान रखना, यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 1 मोल के लिए करना है तुमको। इट गिव्स CO2 and H2O। क्या आएगा? CO2 प्लस H2O। उसको बोल बॉटल आ गई है, आ जाए और करके बोल बॉटल आ गई है। दोनों गायब है, मतलब सोच लो। चलो लेक्चर में मन ही नहीं लग रहा है यार किसी का। चलो बैलेंस कर दे बच्चों। चलो बच्चों बैलेंस कर दे। इसको बुलाओ दोस्त, रिएक्शन बैलेंस करते हैं। बताइए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? कार्बन 3 तो यहाँ पे 3। अभी हाइड्रोजन कितना है? 4, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया? 2। ऑक्सीजन कितना हो गया देखो जरा? 6। और यहाँ पे किससे आएगा? 4। बाकी का करो अभी बैलेंस। ये कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 तो है। ऑक्सीजन कितना होएगा? 4 और 1 5, कितना? 5/2। ये 4 विल मल्टीप्लाई बाय 4। हाइड्रोजन कितना है? 6 विल मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 7 और 3 कितना? 11/2। 8 11/2। ऐसा आपने भी यही किया था? चलो ठीक है। क्या कर रहा है भाई? जल्दी करना, अभी तक तेरा बैलेंस ही नहीं हुआ है रिएक्शन। पीछे लास्ट बेंच बॉयज, आर्यन, अभिषेक।
हो गया, समझ गया, तेरे को समझ में आ गया, दिमाग में गया। लिखो नेक्स्ट, ट्राइमराइजेशन ऑफ अल्काइन, ट्राइमराइजेशन ऑफ अल्काइन, ट्राइमराइजेशन ऑफ अल्काइन। चलो आ जाओ, टाइमिंग थोड़ा गलत हो गई बस। ट्राइमराइजेशन ऑफ अल्काइन, ए बैठने देना भाई, जाने देना। वो बोतल मिली क्या, किसकी थी बोतल? तेरी थी। ट्राइमराइजेशन, चल चल भाई थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे। चलो देखते हैं ट्राइमराइजेशन ऑफ अल्काइन। ट्राइमराइजेशन में क्या होता है देखते पहले। 3 मॉलिक्यूल्स अल्काइन के लेने का, कितने लेने का? 3। सुन रहे भाई, ये 3 अल्काइन के मॉलिक्यूल लिया, इसको हीट करने का हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे हीट करने का इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 एट 873 केल्विन। यहाँ रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करने का। सुन रहे जरा, अब क्या आएगा पता है? इन कार्बन को ना मैं एक आर्टिफिशियल नंबर लिख रहा हूं। आर्टिफिशियल नंबर है 1 2 3 4 5 6। जब रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट Fe ट्यूब है, यहाँ पे Fe लिखना, रेड हॉट Fe ट्यूब, क्रोमिक एसिड 873 केल्विन, क्या होएगा पता है? ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके ना यहाँ पे सेकंड और थर्ड के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। इधर से ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके फोर्थ और फिफ्थ में शिफ्ट होएगा, इधर से ब्रेक होके 1 और 6 में शिफ्ट होएगा। एक बात बताओ बच्चों, 1 और 2 के बीच में कितना बॉन्ड बचेगा? डबल बॉन्ड। 2 और 3 के बीच में 3 4, यहाँ पे इधर तो 6 कार्बन ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। दोस्त ये क्या है? तो देखा हुआ लग रहा है कुछ। ये क्या है? बेंजीन। तो एसिटिलीन का जब ट्राइमराइजेशन करते तो क्या बनता है? बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड। समझा? विद ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अच्छा सुनो अभी जरा। अच्छा ये रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से भी लिख सकते हो, रेड हॉट आयरन ट्यूब। ठीक है, समझ में आ जाएगा ना? तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? बेंजीन। क्या मिल जाएगा? इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं रिएक्शन को। अगर मैंने बेंजीन नहीं लिया, एसिटिलीन नहीं लिया, मैंने दूसरा अल्काइन लिया, तब क्या होगा देखते हैं। सपोज नाउ वी आर टेकिंग प्रोपाइन। अभी हम लोग प्रोपाइन ले रहे हैं। प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है अपना? प्रोपाइन। चलो प्रोपाइन का ट्राइमराइजेशन करोगे तो एरोमेटिक तो बनेगा ही। रुक जरा, बात मत कर। ये CH3 कितना? 1 बार है, 2 बार है कि 3 बार है? चलो अल्टरनेट पोजीशन पे लगा दो यहाँ पे CH3। तो जो भी ग्रुप रहेगा वो बेंजीन के ऊपर चला जाएगा। ये कंपाउंड का नाम बताओ जरा, क्या है? 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। इसका स्पेशल नेम किसी को पता है कि भूल गए? स्पेशल नेम क्या? स्पेशल नेम है मेसिटिलीन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ब्यूटाइन का ट्राइमराइजेशन करता हूं, ब्यूटाइन, बोलो बच्चों, बेंजीन के ऊपर जैसे यहाँ पे CH3 आया था वैसे क्या है यहाँ पे? C2H5। ये प्रोडक्ट का नाम है 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। तो ये वाले का क्या होगा? ट्राई इथाइल बेंजीन। समझ में आ जाए? ठीक है बच्चों, आंसर। चलो आओ, ये नाम बताओ, प्रोडक्ट का नाम बताओ, क्या होगा? 1,3,5 ट्राइथाइल बेंजीन। ठीक है, ये हो गया अपना ट्राइमराइजेशन। चलो इसके बाद में रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हेडिंग राइट ऑन, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कितना रिएक्शन हो गया आज मजाक में? काफी कुछ हुआ कि नहीं हुआ? रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो पहले स्टेटमेंट लिखो। लिखो व्हेन अल्काइंस आर ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हेन अल्काइंस आर ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, it gives corresponding alkane. When alkynes are treated with Grignard reagent, it gives corresponding alkane. Because alkynes are proton donor. Because alkynes are proton डोनर। अच्छा आप थोड़ा सोच के बताओ कि पहले रिएक्शन में, हाँ मैं वापस से बोल देता हूं, अल्काइंस आर ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट गिव्स अल्केन। बिकॉज अल्काइंस आर, क्या बोला है, बिकॉज अल्काइंस आर प्रोटॉन डोनर। तो पहले रिएक्शन में कौन सा अल्केन बनेगा, चलो बता दो, क्या बना पहले, CH4। बाकी जो बचेगा वो एज इट इज लिखो, HC ट्रिपल बॉन्ड CMgCl, एसिटिलीन मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन मैग्नीशियम क्लोराइड। और यहाँ पे अपना अल्केन, कौन सा अल्केन आएगा वो नहीं बताऊंगा मैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये प्रोडक्ट का नाम है। सब जगह पे अल्केन बनेगा बिकॉज इट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। चलो लिखो फटफट। अच्छा ऐसे लिखा RC ट्रिपल बॉन्ड CR। अब यहाँ पे KMNO4। अच्छा ये एसिडिक मीडियम भी हो सकता है, बेसिक मीडियम भी हो सकता है। यहाँ तो ना 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, यहाँ से ब्रेक कर देना, ट्रिपल बॉन्ड है ना, वहां से ब्रेक कर देना और COH लगा देना, यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, RCOOH प्लस R-COH। और एक बात ये पहले लिख दो, पहले ये वाला कर लेते अपन। अब आप मुझे बताओ कि दूसरे वाले में क्या बनेगा। यहाँ पे हॉट लिख देना, हॉट, क्योंकि कोल्ड वाले में दूसरा चीज बनेगा। KMNO4 हॉट। ये एसिडिक मीडियम भी हो सकता है, बेसिक मीडियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो KMNO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों मीडियम में, एसिडिक और बेसिक मीडियम में, दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिखने का KMNO4 is an oxidizing agent, is an oxidizing agent in both acidic and basic medium, in both acidic and basic medium। तो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
पहले में जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों लोग बोलो क्या आएगा उसमें? हाँ, CH3COOH। एक बार आएगा, दो बार आएगा? ठीक है। एक बात और बताना है मुझे, अगर है ना CH लास्ट कार्बन पे है, टर्मिनल पोजीशन पे CH है, तो वो ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2 हो जाएगा। देखो बच्चों लोग, एक मिनट रुको जरा। ये मेरे पास एक फिनाइल एसिटिलीन है, क्या है ये वाला जो पार्ट है ना, ये लास्ट वाला पार्ट, ये CO2 और H2O में चला जाएगा, तो वो एसिड नहीं देगा। तो टर्मिनल कार्बन एसिड नहीं देगा बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O। तो टर्मिनल CH एसिड में कन्वर्ट नहीं होएगा, वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना CO2 प्लस H2O, ठीक है। इधर साइड में लिख भी देना टर्मिनल CH एट टर्मिनल पोजीशन, C ट्रिपल बॉन्ड H at terminal position gives CO2 and H2O on oxidation। चलो दूसरे वाले में क्या क्या आएगा? तो चलो ये वाले में क्या क्या आएगा? कौन सा एसिड आएगा? इथेनोइक, मीथेनोइक, प्रोपेनोइक, कौन सा एसिड आ रहा है? चलो हो गया, क्या लिख के हो गया भाई? ये कंप्लीट हो गया। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, लिखो। चलो दोस्त लिखो, रिएक्शन विद कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, रिएक्शन विद कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, रिएक्शन विद कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। अगर कोल्ड और डाइल्यूट KMnO4 होगा ना, देखो यहां पे तुमको एरो पे दे दिया है कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो आपको क्या बनाना है? कीटोन बनाना है, कीटोन। हॉट वाले में एसिड बनेगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट में क्या बनेगा? कीटोन। तो CH जहां पे ट्रिपली बॉन्डेड है ना, उधर डबल बॉन्ड होकर देने का, तो दो कार्बन ने तो डाई कीटोन हो जाएगा। इसका नाम क्या लिखोगे? 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 2,3 डाइओन। तो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ठीक है। डाइल्यूट है मतलब न्यूट्रल मीडियम है। न्यूट्रल मीडियम मतलब क्या है? पानी प्रेजेंट है। चलो एक इसका करना है, मतलब डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के बाजू में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो करना है आपको। चलो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। चलो लिखो फटाफट। फर्स्ट वाले में क्या आएगा? ये 1 और ये 2। आओ इसका नाम, कौन इसका आईपैक नेम ट्राई करेगा? चलो देखते हैं। 2 फिनाइल, पहले 2 ऑक्सो आएगा, 2 फिनाइल आएगा, 2 ऑक्सो, 2 फिनाइल इथेनॉल। कितने लोग ने ये नाम लिखा है? किसी ने नहीं लिखा है।
चलो रे, बातें मत करो। चलो रे बाबा, बातें मत करो। क्या बार बार एसी बंद चालू कर रहा है यार, क्या है? तू क्या चाहता है? ये रिमोट अच्छा नहीं है, दूसरा रिमोट लाया जाए। बंद एसी से, ये रिमोट से खेल रहा है यार। क्या है बार बार, क्या है वो एसी में बजा रहा है तू यार? क्या हुआ? क्यों क्यों इसमें से बार बार ऐसे आवाज आ रही है? ये कंप्लीट करना दोस्त। मन तो पढ़ाई में तेरा लग नहीं रहा है, मन तो समझ गया तेरा कहाँ है। वो बोल रहा है सारा मन पढ़ाई में लगा रहा है। क्या है तो क्या हिंट दे रहा है रे बार बार? पढ़ने देना उसको बेचारे को। तू यार इतना अच्छा बच्चा है हमारा, थोड़ा आलसी है माना, बट ऐसा भी नहीं है। मत ऐसा कुछ मत बोले यार तू। कौन सा रिएक्शन बच रहा है बताओ जरा, क्या क्या मिसिंग है? हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन ही नहीं लिखा हूं मैं, चलो लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे किधर साइड में लिख लेना कि क्लोरीन सिस प्रोडक्ट दे रहा है, ब्रोमीन ट्रांस प्रोडक्ट देता है। फाइनल प्रोडक्ट लिखना सब में। चलो इतने सारे प्रोडक्ट कंप्लीट करके मेरे को दो। एक एक बच्चे को बुलाऊंगा, एक एक बच्चा आएगा यहाँ पे, एक एक प्रोडक्ट लिख के जाएगा अपने मन मुताबिक। कौन आ रहा है पहला प्रोडक्ट लिखने के लिए? चलो अपने बुक में लिखो, नहीं तो तुम लोग लिखोगे नहीं, पूरा नहीं